जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, 2 नाइट्स करीमाबाद में गुजारने के बाद हमने तीसरी नाइट गुलमित में गुजारी और गुलमित में हमारी आंख इस नज़ारे के सामने खुली। आज का दिन हमारे लिए काफ़ी लंबा होने वाला था, इसलिए हमने सुबह जल्दी ही उठकर अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। नाश्ता करने के बाद अब वक्त था इस खूबसूरत नज़ारे को छोड़कर अपनी अगली मंजिल की तरफ जाने का। गुलमित से निकलकर और करीमाबाद पहुंचकर हमने अपनी गाड़ी का टैंक फुल कराया और कार वॉश भी करा ली। और अब आता है सफर का सबसे अनोखा पार्ट। इन साहब के पहुंचने तक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। अच्छा, तो यार मैं आपको अपनी स्टोरी खुद बताता हूँ कि जब इन्होंने प्लान बनाया ना कि हमने हुंजा हिट करना है और ये पूरा प्लान है, मैं भावलपुर में था, मुझे इन्होंने कॉल करके मनाया कि ये दिन है, हुंजा हम आए हैं। मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग चले हैं। जो मैं कहता था ये बिल्कुल मेरे ऑपोजिट कहते थे। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि पासू गॉन्स के सामने एक अच्छा सा फोटो शूट होना चाहिए। तो ये पहाड़ों में मुझे कुछ होने लग पड़ता है, मैं इतनी देर नहीं रह सकता। फेरी मेडोज मैं इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि मैं फिजिकली इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि मुझसे चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और 6 घंटे का जो ट्रैक है वो तो काफ़ी मुश्किल था, तो इसलिए मैंने इन्हें कहा कि तुम निकल जाओ फेरी मेडोज, क्योंकि बॉयज़ बहुत पंप हुए हुए थे, पता नहीं क्या इन्होंने फेरी मेडोज में देख लिया है। तो मैंने कहा चलो तुम मुझे ड्रॉप कर दो, मैं फैसल मूवर से जो है ना वापस पिंडी चला जाता हूँ, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा भावलपुर। लेकिन फिर अगली स्टोरी आपको बाद में बताते हैं। तो जैन साहब की बस निकलने में आधा घंटा था और जब तक हम कार सर्विस करवा रहे थे हम इसको जलील करते रहे। You are physically unfit. यार बताएं तो सही फिर भी। I will miss you always. खैर, आधा घंटा जलील करने के बाद जैन ने अपना टिकट रिफंड कराया और हमारे साथ चलने का फैसला किया और फिर शुरू हुआ हमारा सफर। और ये ऊपर आपको सिल्क रोड चलती हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था। क्योंकि आते हुए हमने ये सफर रात को कवर किया, तो इस दफा दिन में ये सफर हमने खूब एंजॉय किया। करीमाबाद से 3.5 घंटे के सफर के बाद हम पहुंचे रायकोट ब्रिज, जहां से आगे फेरी मेडोज के लिए जीप ट्रैक स्टार्ट होता है। यहां पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर फाइनल पैकिंग करके निकल पड़े जीप स्पॉट की तरफ, जहां से हमने जीप पकड़ के फेरी मेडोज की तरफ जाना था। जीप में बैठते ही और इसकी हालत देखने के बाद हमें आने वाली राइड का थोड़ा सा अंदाजा हो ही गया। रायकोट से फेरी मेडोज का जीप ट्रैक स्टार्ट में बाकी जीप ट्रैक से कुछ खास मुख्तलिफ महसूस नहीं होता, और स्टार्ट में ये जीप ट्रैक काफी खुला भी है, मगर 10 से 15 मिनट में ही ये जीप ट्रैक अपनी वो शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसके लिए ये फेमस है। बड़े बड़े पहाड़ों पर ये छोटा सा रास्ता एक बारीक लाइन की तरह ही महसूस होता है, मगर ये पहाड़ इतने सीधे हैं, यहाँ पर इस रास्ते का होना भी हैरानी की बात है। ये जीप राइड आमतौर पर 1 से 1.5 घंटे की होती है और इस सफर के आखिरी हिस्से में नागा पर्वत की कुछ झलकियां नजर आती हैं, मगर इस जीप में उछल कूद इस दर्जे की होती है कि ना तो नागा पर्वत को अच्छे से देखना नसीब होता है और ना ही कोई फुटेज बनाना।
मगर किस्मत से हमारी जीप कुछ देर के लिए रुकी तो हमने नागा पर्वत का एक छोटा सा क्लिप बनाया और फिर वही उछल कूद। और यूं शुरू होता है फेरी मेडोज का मशहूर ट्रैक। जीप ट्रैक के बाद शुरू होता है पैदल ट्रैकिंग का रास्ता। मगर इस ट्रैक को करने के भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पैदल और दूसरा है एक घोड़ा हायर करना। और हंसी खुशी हाइक स्टार्ट करने के 15 मिनट बाद ही मेरा हाल कुछ यूं था। ओ भैंस। और इस ट्रैक पर हमारी हालत ये थी कि हम हर 15 मिनट बाद रेस्ट करते थे। जैन भाई, आप इस ट्रैक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब सीन कुछ यूं है कि फिजान ने तो घोड़ा करवा लिया शुरू से ही, जैसे कि उसे घोड़ों से बहुत प्यार है, और जो शजेब है वो खुद घोड़ा बन गया रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में, और पीछे बच्चे हम दोनों जिनका सीन कुछ यूं है। काफी मुश्किल है यार, लेकिन करना चाहिए, लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस। पैदल करना चाहिए या खच्चर पे? पैदल, ऑब्वियसली पैदल करना चाहिए कि वो तो फिर तुझे पता कौन से लोग करते हैं वैसे। सही, ठीक है, समझ गए। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। हाइक के दौरान हम कहीं पे मौजूद हैं और लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। कुछ कहते हैं आधा घंटा रह गया, कुछ कहते हैं 3 घंटे रह गए हैं, और हमारा स्टेमिना 2 मिनट का भी नहीं है। मज़ीद जानते हैं जैन भाई से। कुछ कहना चाहेंगे जैन भाई? हैंड्स ऑफ ब्रो, बहुत है, कोई आइडिया नहीं है कि कितनी देर लगती है आगे, लेकिन वी आर इन द मिडल ऑफ नोवेयर, ना सिग्नल ना कुछ भी नहीं। अगर आप ये ट्रैक पैदल करने का फैसला करते हैं तो आपको अपनी तरह के स्ट्रगलिंग लोग बहुत मिलेंगे। मगर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि नागा पर्वत का व्यू इंतहाई खूबसूरत है। जिंदगी तेरे ताक़ुब में लोग इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। 2 घंटे मुसलसल चलने के बाद अभी तक फेरी मेडोज कहीं नज़र नहीं आ रहा। क्या ये फैसला गलत था? क्या मुझे घोड़ा करा लेना चाहिए था? क्या इतनी हाइक वर्थ इट है? क्या मुझे हाइक करनी चाहिए थी? क्योंकि हमें मालूम हो चुका था कि हमारी मंजिल बिल्कुल भी करीब नहीं है, तो हमने सुकून से रुककर चाय पी और अपनी एनर्जी बहाल करने की कोशिश की और एक बार फिर अपना सफ़र शुरू कर दिया। यहाँ पर आपके जैसे स्टेमिना वाला दोस्त होना ज़रूरी है, जिसके साथ आप रास्ते को बुरा भला कहते जाएं। और ये है फैजी साहब हमारे दरमियान से क्रूजिंग करते हुए। 3.5 घंटों की मेहनत के बाद हम पहुंच ही गए फेरी मेडोज। फेरी मेडोज तो हम पहुंच चुके थे, मगर हमें सीन एंजॉय करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि अभी भी हमने फैज़ान और शाहज़ेब को ढूंढना था। इसी दौरान रात हो गई और उसके बाद हमारी रात कैसी गुजरी, खाना कैसा था और सुबह के क्या सीन्स थे, ये सब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। वीडियो तो तुहानू पसंद आई होनी है, लाइक करो तो अपने दोस्तों ਨਾਲ शेयर करो। तो कंजूसी नहीं करनी? कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, किसी काम से भी नहीं करनी चाहिए। लाइक करो, शाबाश।